નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી સ્ટડી એન્ડ એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ ધોરણ 9 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર 8 છે, જેનું નામ છે ગુજમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. શું નામ છે? ગુજમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત. જે પાઠ આપ્યો છે તો એ પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તો એ સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોનું આપણે આ વિડીયોમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન રૂપે જોવાના છીએ. તો તમે વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો. શરૂઆત કરીએ આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની. प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला प्रश्न, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? तो જોઈએ ना जवाब, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है. बीजो प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति को आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? तो लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का कारण बताया है. तीसरा प्रश्न, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? तो खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट ले. चौथा प्रश्न, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखकों को कैसा अनुभव हुआ? तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा हो. पांचवा प्रश्न, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? तो लेखक को अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी. छठवां प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग को पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? तो लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी. प्रश्न बीजो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्य में लिखिए. बीजो प्रश्न 1, गुलमर्ग ऐसे विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? तो गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है. बीजो प्रश्न, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? तो लेखक ने गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है. दिन में सैलानियों के कारण वह बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा. तीसरा प्रश्न, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? तो जो ना जवाब, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर हो जाते हैं. चौथा प्रश्न, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसीलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई. जो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए. एम पहला प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? जो है ना जवाब, तो गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है. वह व्यक्ति सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है. वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है. आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता, इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता. बीजो प्रश्न, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए. तो જોઈએ ना जवाब, तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर लेता है. धरती से लेकर आकाश तक हरियाली दिखाई देती है. हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं. वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं. लोग घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं. हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है. आकाश में बादलों की दीप दिखाई देते हैं. पगडंडियों भेड़ बकरियों के खड़ा से ढक जाती हैं. इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है. जो ये तीसरा प्रश्न, प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए. तो जो ये ना जवाब, गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ास्थली है. बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है. आकाश से बरसते बर्फ के कण प्रकाश में उज्ज्वल हो उठते हैं. बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे दिए इधर उधर भटक रहे हो. सुहावनी हवा का एक तूफान का रूप ले लेती है.
तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है, बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर आता है। अब जो ये प्रश्न नंबर चौथो, नीलमखी पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो जो ये गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। तो એનો ભાવ શું થાય છે? आशय, तो गुलमर्ग में रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। बीजो प्रश्न, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिर जाता है और अपने को समटने लगता है। तो जो ये जवाब શું આવશે? मौसम सुहावना था, हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदे गिरने लगती है और सैलानी उठ उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे हैं। प्रश्न 5 જોઈએ, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो જોઈએ, यह दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। प्रश्न 6 हमें प्यारो જોઈએ, उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विवाद शब्द बनाइए। तो અહીંયા શું કરવાનું છે? શબ્દ જોડવાનું બનાવવાનું છે। તો સાધારણ, તો એમાં શું આવશે? અ જોડવાનું છે, તો અસાધારણ। માન તો અપમાન, ઉદાર તો અનુદાર, રંગ તો બેરંગ અને સ્મૃતિ તો વિસ્મૃતિ। બરોબર છે? આગળ જોઈએ પ્રશ્ન બીજો, સોરી આગળ પ્રશ્ન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 6 બ, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। तो जो ये जवाब શું આવશે? सुरमा तो सुरमई, बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकदार, विस्फोट तो विस्फोटक। बराबर है? आगे જોઈએ 3, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा शब्द बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी और आकर्षण तो आकर्षण। एना ज रहेशे। बराबर है? હવે આગળ જોઈએ प्रश्न 7, वाक्य में प्रयोग कीजिए। विस्फोट तो बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। आकर्षण, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। पारदर्शक तो घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। रोमांचक तो जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया जे आ पाठना संपूर्ण स्वाध्यायનું સોલ્યુશન અહીંયા વિડીયો રૂપે પૂરો કરીએ છીએ। જો આ તમને વિડીયો ગમે હોય તો લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તેને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા દરેકે દરેક મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।